पान वाला का केस था, बहुत फेमस केस आपके इधर बॉम्बे का ही, दादर का डॉक्टर था, रेशम वाला सॉरी, दादर का एक केस था जिसके अंदर इसके ऊपर रेप का एलिगेशन, कंसल्टेंट एंड एक पेशेंट ने एलिगेट किया कि मेरे को केबिन में जब कंसल्टिंग रूम में लिया तो कंसल्टिंग रूम में मेरे साथ गलत काम किया और रेप केस फाइल किया और पुलिस इसके आप पहुंच गई अरेस्ट करने को, पुलिस के साथ निकला भी और मौका लेके गुल हो गया। कहने का मतलब कि वो एक तरह से अरेस्ट नहीं हुआ था ऑन पेपर, तो गायब हो गया और इसका इमीडिएटली उसने प्री अरेस्ट पे डाला एंटीसेप्टिक पे। अब कितना बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसको, लेकिन सिर्फ डॉक्टर था, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उसको। इसलिए जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में इसके एडवोकेट लोगों ने आर्ग्यू किया कि भाई इसको अंदर रख के क्या फायदा, भाई इसको अंदर क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। जहां भी पुलिस वालों ने लेके आया एक ही रीजन कि इसके बेडशीट पे सीमेन का स्पॉट है, तो वी वांटेड टू कंफर्म दिस सीमेन, सो वी नीड टू डू अ सीमेन एनालिसिस ऑफ द एक्यूज्ड and we need to compare with the semen. If it is his semen, then definitely rape has been confirmed. तो वो उसके एडवोकेट ने बोला कि he is willing to go to any forensic laboratory to provide the sample of the semen or whichever procedure you want. अगर सिर्फ उतना ही कारण है तुमको उसको कस्टडी में लेने का, तो he is willing. डॉक्टर है भाई, and first time ever in rape case, हाई कोर्ट ने एंटीसेप्टिक पे नाउ बिकम द वही प्रेसिडेंट हो गया कितने केसेस के लिए कि आई गेटिंग नहीं, मतलब डॉक्टर था इसलिए उसको, एंड ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है ह्यूमैनिटी के नाम पे, बट एंटीसिपेटरी बेल इज अ गुड ऑप्शन। तो मेडिकल नेग्लिजेंस केस के अंदर 304A के अंदर एंटीसिपेटरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अवेलेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट भी बोलता है अवेलेबल ऑफेंस में मेरे पास आने की क्या जरूरत है, वो अरेस्ट भी करेगा तो बेल दे देगा। लेकिन फिर भी तुम कभी गलती से गए ना, तो वो लोग का टिपिकल ऑर्डर है कि 3 days टाइम टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड बिफोर द अरेस्ट। नॉर्मली ये उनका पेटेंट ऑर्डर है। 304 पार्ट 2 में जा सकते हो, कॉजिंग डेथ विदाउट इंटेंशन विद नॉलेज, वो 10 साल का पनिशमेंट है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसे टाइम में एंटीसिपेटरी पे डाल सकते हो। और जो भी पूछा है, मैंने बहुत लोगों के एंटीसिपेटरी बेल लिया है, मेरे पास तो लाइन से केसेस हैं कि एमटीपी में डॉक्टर को अरेस्ट करने का था, मैंने पीसीपीडी लिया है, बहुत सारे, मतलब तुम्हारे पास जब केस आए तो एंटीसेप्टिक, मैंने रेप केस में बालगढ़ का सबसे बड़ा केस था जिसके अंदर क्लियर एक्यूज था कि उसको 313 डाला था, लड़की की एज 14 साल थी, लड़की ने 18 साल बताई थी और एमटीपी हुआ था। तो बाकी सेक्शन में, रेप के सेक्शन में विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन 313 लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट था, 315 कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक चाइल्ड, तो जिंदा बच्चे को तुमने मार डाला वगैरह, सब बड़े बड़े सेक्शन थे, उसमें मैंने एंटीसिपेटरी डाला, एंड आई कुड एबल टू सक्सेसफुली गेट द एंटीसिपेटरी बेल इवन टू द हाई कोर्ट। सेशन से ही मिला था मेरे को, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट अपील किया तो वहां से भी जीत के आया था। कहने का मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल इज अ गुड ऑप्शन इन मेडिकल प्रैक्टिस, बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांसेस बहुत हाई है। एक बेलेबल ऑफेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको बेल का ऑप्शन ओपन रहता है। नॉन बेलेबल केस में भी 3 से 5 दिन नॉर्मली, अगर बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस केस है तो ही बंदा फंसता है, अदरवाइज